आप सभी को हार्दिक अभिवादन। हम आत्मज्ञान की एक नई संगोष्ठी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम चरण ए के व्याख्यानों के चक्र को जारी रखेंगे तथा व्याख्यान 43 के बारे में बात करेंगे, वासना के प्रकार या आंतरिक दोष। तो चलिए शुरू करते हैं, ये बताते हुए थोड़ा विस्तार से कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य क्या है या आज की संगोष्ठी में हम क्या सीखने वाले हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से हम कुछ वासनापूर्ण दोषों की पहचान करेंगे जिन पर काम करना जरूरी है ताकि यौन नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। वासना में अक्सर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक दोष और ढेरों विवरण शामिल होते हैं। आज हम शायद सबसे महत्वपूर्ण या सेना के प्रमुखों के बारे में बात करने जा रहे हैं ताकि हम में से हर एक के पास वासना पर काम करने के लिए आवश्यक तत्व हों। अक्सर हम ध्यानपूर्वक बैठकर वासना के इस मय पर विचार करते हैं और हमें यह नहीं पता होता कि कहाँ से शुरू करें, किन दोषों पर काम करें या इन वासनात्मक मय पर कैसे काम करें। और वास्तव में इस सारी वासना या इन दोषों या वासनापूर्ण अहंकारों में बहुत अधिक चेतना फंसी है जिसे इस चिंतन के कार्य से बचाना हमारे लिए सच में मूल्यवान है। और इसी कारण यह व्याख्यान हमें वासना के इन सबसे महत्वपूर्ण विवरणों या दोषों में से प्रत्येक को विस्तार पूर्वक और स्पष्ट रूप से दिखाएगा। इन वासनापरक दोषों के बारे में बात करने के लिए पहले हम वासना के विपरीत पर बात करेंगे जो वास्तव में यौन नियंत्रण है। यौन नियंत्रण का अर्थ है यौन ऊर्जा का न खोना। जब कोई व्यक्ति इस यौन ऊर्जा के महत्व को पूरी तरह से समझ जाता है, ये जान जाता है कि यह कितनी शक्तिशाली है, तो हम कह सकते हैं कि यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। यौन ऊर्जा से अधिक शक्तिशाली कोई ऊर्जा नहीं है। यही यौन ऊर्जा थी जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसने हमें बनाया, इस ग्रह की रचना की और उस आकाश गंगा की भी रचना की जिसमें हम रहते हैं। इसीलिए यह सबसे मूल्यवान ऊर्जा है जो अस्तित्व में आ सकती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम इस ऊर्जा का महत्व नहीं समझते हैं और यही कारण है कि आज जिन सभी आंतरिक दोषों या वासनापूर्ण अहंकारों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उनके माध्यम से हम इस ऊर्जा को नष्ट होने देते हैं। जब कोई व्यक्ति इस ऊर्जा के महत्व को समझना शुरू करता है तो वह इसे संजोने, इसकी रक्षा करने और अपनी सृजनात्मकता में बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। दरअसल और इसी को हम यौन नियंत्रण कहते हैं, यानी इस यौन ऊर्जा का न खोना। जब हम इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, चाहे वह सकारात्मक रूप से हो या नकारात्मक रूप से, यह ऊर्जा आखिरकार अग्नि में बदल जाती है। और उस अग्नि के दो अर्थ होते हैं, वह अग्नि ऊपर उठ सकती है या वह अग्नि नीचे गिर सकती है। ये वही कुंडलिनी सर्प है जो ऊपर उठती है या कुंडर टिग्वाडोर की वही सर्प है जो नीचे गिरती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस अग्नि का उपयोग कैसे और किस प्रकार से करते हैं। यदि हम सही कार्य करते हैं, उस ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं, उसे यौन रसायन विद्या की साधना से रूपांतरित करते हैं, ऊर्जा की हर बूंद को बचाते हैं और अपने आत्मिक अस्तित्व के शरीर बनाते हैं, तो वह एक अग्नि में बदल जाती है जिसे शुक्र ग्रह की अग्नि कहते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत हम उस ऊर्जा को स्खलन या चरमोत्कर्ष के माध्यम से नीचे गिरने देते हैं, अगर हम इन दोषों या वासनापूर्ण अहंकारों को अपनी सारी ऊर्जा ले जाने देते हैं, तो उस स्थिति में वह अवरोही ऊर्जा या वह अवरोही सर्प अंततः एक ऐसी अग्नि में बदल जाएगी जिसे कुंडरती ग्वादोर की अग्नि या वेननुस्किनियन अग्नि कहा जाता है। और यह प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अग्नि क्या है, या जब हम अग्नि की बात करते हैं तो हम किसकी ओर इशारा करते हैं? अग्नि ही वह उत्साह बन जाती है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह ऊपर उठने का उत्साह भी हो सकता है या नीचे गिरने का भी। शुक्र का अग्नि यह चेतना की अग्नि है और वही अग्नि है जो हमें चेतना की क्रांति के 3 कारकों पर काम करने के लिए प्रेरित करती है। यही वह अग्नि है जो हमें उठने, अपनी साधनाएं करने के लिए प्रेरित करती है। यही वह अग्नि है जो हमें अपनी साथी के साथ सचेत रूप से अरकान की साधना करने के लिए प्रेरित करती है। यही वह अग्नि है जो हमें इस ज्ञान को बिना किसी स्वार्थ के पूरी तरह प्रेम के साथ दूसरों को सिखाने के लिए प्रेरित करती है। यही वह अग्नि है जो हमें साधनाएं करने के लिए प्रेरित करती है। यही शुक्र की अग्नि है। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाता है, उसे आत्मरचना में लगाता है, वह ऊर्जा ऊपर उठती है जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। वह अग्नि हर दिन अधिक जागृत होती जाएगी और कार्य में जुटने का उत्साह भी बढ़ता जाएगा।
लेकिन अगर यह ऊर्जा नीचे गिरती है और हम इस ऊर्जा को अपने मनोवैज्ञानिक दोषों को दे देते हैं, खासकर इन सभी वासना के अहंकारों को, तो ये अहंकार उस उत्साह को, उस अग्नि को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और यही वह है जिससे वेननुस की न्यायी अग्नि या कुंडरती दौर की अग्नि प्रकट होती है, जो कि दोष के प्रकट होने का उत्साह है, दोष के हमें गिराने का उत्साह है। हम देखेंगे कि यह अग्नि बेकाबू या बहुत मुश्किल से नियंत्रित होने वाली बन जाती है। वासना की अग्नि किसी व्यक्ति को फॉर एग्जाम्पल पोर्नोग्राफी में गिरा देती है और वह पोर्नोग्राफी का गुलाम बन जाता है और महसूस करता है कि वह वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। या कोई व्यक्ति हस्तमैथुन में गिर जाता है और अग्नि इतनी तीव्रता या इतनी मात्रा में सक्रिय हो जाती है कि व्यक्ति को लगता है कि वह उस इच्छा को नकार नहीं सकता। यहाँ तक कि बहुत से लोग व्यभिचार की आग में गिर जाते हैं और अपनी जोड़ी को खो बैठते हैं। वे उस आग या उस मनोभाव में फंस जाते हैं जो वासना के दोष में जकड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए बलात्कारी बन जाते हैं और फिर जेल में पहुंच जाते हैं क्योंकि वे उस वासना की आग को नियंत्रित करना नहीं जानते, जो अक्सर बहुत विशाल हो जाती है। ठीक इसलिए क्योंकि हम खुद उसे अपनी ऊर्जा की हानि या स्खलन के माध्यम से बढ़ावा दे रहे होते हैं। ये हैं आग के दो प्रकार, और जो आग हमें चाहिए या जिसमें हमारी रुचि है वह है चेतना की अग्नि, जिसे केवल तभी जगाया जा सकता है जब हम उन वासनात्मक दोषों को समाप्त करने का कार्य करें। इस अग्नि का हम 3 तरीकों से उपयोग कर सकते हैं, यानी हमारी ऊर्जा को 3 अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि हम अपनी ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं, उसी के अनुसार विभिन्न सृष्टियाँ होती हैं, क्योंकि वह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि उसमें सृजन की क्षमता होती है। यदि हम उस ऊर्जा का उपयोग नीचे गिरने, व्यभिचार करने, वीर्य बाहर निकालने या वासना से जुड़े अहंकारों को पोषित करने में करते हैं, तो हम एक स्थिति में गिर जाते हैं जिसे इंफ्रासेक्सो कहा जाता है, जो अहंकार की सृष्टि या पुनरुत्पादन है। हर बार जब कोई व्यक्ति अपनी सृजनात्मक यौन ऊर्जा या वीर्य को बाहर निकालता है तो वह बड़ी मात्रा में अहंकार या मनोवैज्ञानिक दोषों का निर्माण करता है। यदि कोई व्यक्ति पुनर्जनन के उद्देश्य से उस कुंडलिनी या उस अग्नि को मेरुदंड के माध्यम से ऊपर उठाने के उद्देश्य से यौन संबंध बनाता है, यदि वह व्यक्ति आत्मा के अस्तित्वगत शरीरों को बनाने के उद्देश्य से यौन संबंध बनाता है, तो हम एक अलग प्रकार की यौनता या सेक्सोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसे सुप्रासेक्स या उच्चतर सेक्स कहा जाता है, जिसके माध्यम से आंतरिक ईश्वर के अस्तित्वगत शरीरों की रचना होती है, जिन्हें प्रकाश के पुत्र भी कहा जाता है। दरअसल इस प्रकार की यौनता में स्खलन नहीं होता, इस यौन ऊर्जा की एक भी बूंद नहीं खोती जाती। यह ध्यान देने योग्य है कि जो लोग सेको सुपीरियर का अभ्यास करते हैं वे भी संतान उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में स्खलन नहीं होगा, वीर्य का एक भी कतरा बाहर नहीं निकलेगा। सिर्फ सुप्रासेक्सो की एक साधना के माध्यम से वे विशेष रूप से गर्भाधान की प्रक्रिया के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि केवल एक शुक्राणु बाहर निकलकर अंडाणु को निषेचित कर सके और इस तरह संतानोत्पत्ति हो सके, क्योंकि जोड़ा ऐसा करने का निर्णय लेता है। प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए स्खलन की जरूरत नहीं होती है। यह सिर्फ हम ही करते हैं इस नस्ल में, हाँ, इस पतित नस्ल में जिसमें हम हैं, इस नस्ल के अंत में जहाँ हम हैं, जहाँ अब सारी वासना ने हमारी ऊर्जा पर कब्जा कर लिया है, और इसी वजह से हमें इन दोषों पर काम करना शुरू करना चाहिए। वासना से जुड़े अहंकारों का अध्ययन करना क्यों जरूरी है? सबसे पहले क्योंकि अगर हम इनका अध्ययन करते हैं तो हम यौन नियंत्रण तक पहुंच सकते हैं। यौन नियंत्रण वास्तव में वासना के विपरीत है। यौन ऊर्जा कौन ले जाता है? हमारे वासना से भरे अहंकार। अगर हम उन्हें समाप्त कर दें तो हम उस ऊर्जा को वापस पा सकते हैं, ताकि हम सृजन कर सकें। हम यौन अभ्यास में पवित्रता प्राप्त करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभ्यास में पवित्रता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे धीरे धीरे समय के साथ हासिल किया जाता है। जब कोई व्यक्ति यौन रूपांतरण का अभ्यास करना शुरू करता है तो शुरुआत में उसकी ऊर्जा अभी भी बहुत भारी होती है, उसमें इस अभ्यास पर पूरी तरह नियंत्रण रखने की क्षमता नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वासना के अहंकारों पर काम किया जाता है, वैसे वैसे असली शक्ति यानी चेतना की शक्ति वापस मिलती है और हम इन वासना से भरे अहंकारों को छोड़ने या उनसे इनकार करने लगते हैं। यही कारण है कि यौन अभ्यास शुद्ध होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति के अंदर अभ्यास के दौरान एकाग्रता की क्षमता आ जाती है और वह इस ऊर्जा को सही तरीके से ऊपर उठाने में सक्षम हो जाता है। साथ ही शक्ति भी वापस मिलती है, क्योंकि ये सभी वासना से भरे अहंकार हमारी पूरी यौन शक्ति को जकड़े हुए हैं। जैसे जैसे सारी वासना को समाप्त किया जाता है,
हमें अब इन वासना से भरे अहंकारों की ज़रूरत नहीं रहेगी ताकत पाने के लिए, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व से, हमारी अपनी चेतना से जुड़ाव ही हमें वह शक्ति देगा जिसकी हमें अपनी उच्चतर रचनाओं के लिए आवश्यकता है। वासना के अहंकारों पर यह अध्ययन हमारी दिव्य माता द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा। आंतरिक रूप से वही हमें इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेंगी, दिखाएंगी कौन से अहंकार ज़रूरी हैं जिन्हें हमें समाप्त करना चाहिए, और यह भी दिखाएंगी कि यह समाप्ति की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है। अगर हम हर दिन किसी एक वासनात्मक दोष का अध्ययन करना शुरू करते हैं, उदाहरण के लिए पोर्नोग्राफी या व्यभिचार या हस्तमैथुन, तो दिव्य माता हमें यह संकेत देती जाएंगी कि हम उस दोष को समाप्त करने की प्रक्रिया में कहाँ तक पहुँचे हैं, हमने उसे कितना हद तक समाप्त किया है, इस मनोवैज्ञानिक दोष के और कौन से पहलुओं को हम देख सकते हैं, और इस प्रकार वह इस पूरी समाप्ति की प्रक्रिया में हमारी मार्गदर्शक रहेंगी। अच्छा, तो अब हम कुछ अहंकारों के बारे में बात करेंगे। लज्जा के कुछ अहंकार या कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से कौन से हैं जिन पर हम वास्तव में काम करना शुरू कर सकते हैं ताकि हम यौन नियंत्रण तक पहुंच सकें। सबसे पहले हम यह अध्ययन करेंगे कि स्खलन तक पहुंचने के लिए जब हम स्खलन या चरमोत्कर्ष तक पहुंचते हैं, उससे पहले दिमाग, इच्छा और बुरी मंशा के माध्यम से विश्वासघात का दोष या मैं प्रकट होना या प्रकट हो जाना चाहिए था। जब भी स्खलन की क्रिया के पास पहुंचा जाता है तो सबसे पहले एक इच्छा प्रकट होती है। इस कामोत्तेजना के दोष की इच्छा, यौन सृजनात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने की इच्छा। फिर मन अपनी दलीलों के साथ सामने आता है। ऐसी दलीलें होती हैं जैसे कि यौन नियंत्रण प्राप्त करना आसान नहीं है, या लगभग कोई भी यौन नियंत्रण हासिल नहीं कर पाता, या कभी कभी स्खलन होना सामान्य है। और इस तरह की दलीलें व्यक्ति को स्खलन को सामान्य मानने के लिए प्रेरित करती हैं, और अंततः वह अपनी यौन ऊर्जा की हानि में गिर जाता है। मन भी एक और तरीके से काम कर सकती है। हमारे भीतर नकारात्मक विचारों के माध्यम से, जो हमें यह कल्पना करने पर मजबूर करते हैं कि हम अपनी यौन ऊर्जा खो रहे हैं, जो हमें यह महसूस कराते हैं कि हम उस ऊर्जा को रोक पाने या बुद्धिमानी से उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं, जो हमें हीन, कमज़ोर या बस ये महसूस कराते हैं कि हमारे पास किसी अभ्यास को सही ढंग से करने की क्षमता नहीं है। ये दोष या नकारात्मक निराशावादी या वे जो हमें यह कल्पना करने पर मजबूर करते हैं कि हम अपनी ऊर्जा खो रहे हैं, हमें ठीक उसी ओर ले जाते हैं, अपनी यौन ऊर्जा खोने की ओर। फिर आती है बुरी इच्छा, जो कार्य है। हमारी मानवीय मशीन, भौतिक शरीर जब मनोवैज्ञानिक दोष के अधीन होता है तो बस उन वासना के अहंकारों को ही पोषित करता है। ये तीनों विश्वासघाती हमेशा तब सामने आएंगे जब हम किसी भी वासनात्मक योग को पोषित करने जा रहे होते हैं, और स्खलन ही वह मुख्य रूप से दोष है जिसने बाकी सभी वासनात्मक अहंकारों को जन्म दिया, जिसने हमारे भीतर मौजूद 7 घातक पापों को भी पैदा किया। इसी कारण यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी खुद की मनोविज्ञान में उन 3 विश्वासघातियों का अध्ययन करना शुरू करें ताकि हम यौन नियंत्रण तक पहुंच सकें। हम उन दोषों में से एक या उन सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो स्खलन से उत्पन्न होता है, जो कि ऊर्जा का निष्कासन है, अर्थात कामोन्माद का मैं और स्खलन का मैं। यह मनोवैज्ञानिक दोष आखिरकार किस चीज़ में निहित है? यानी कि अपने शरीर से उस वीर्य द्रव को बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया में, चाहे वह पुरुष हो या महिला। जब यह वीर्य द्रव हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो यह कई तरह की संवेदनाएं उत्पन्न करता है जो सुखद हो सकती हैं, लेकिन साथ ही वे दर्दनाक भी हो सकती हैं। यानी वीर्य स्खलित करने के बाद व्यक्ति एक गहरा खालीपन महसूस कर सकता है। उसे ऐसा लग सकता है कि वह अपने अंदर से कुछ कीमती चीज़ खो रहा है। उसे गहरी ऊबन या थकान भी महसूस हो सकती है। तो आम तौर पर वह क्षणिक सुख एक पीड़ा, दर्द या खालीपन की भावना के साथ ही समाप्त होता है, और हमें इन सभी संवेदनाओं का अध्ययन करना चाहिए। यह यौन ऊर्जा को बाहर निकालने की यह क्रिया हमारे पूरे शरीर में बहुत सारी संवेदनाओं के साथ होती है। हमारे कंधों में संवेदनाएं होती हैं, हमारे पेट में संवेदनाएं होती हैं, हमारे जननांगों में संवेदनाएं होती हैं,
और ये सभी संवेदनाएं इस स्खलन के दोष का हिस्सा हैं। हमें इसे इस तरह अध्ययन करना चाहिए कि यह हमारे मन में कैसे चलता है, हमें क्या कल्पना या सोचने पर मजबूर करता है, इसकी तर्क संगतियाँ क्या हैं, यह हमारी भावनाओं में कैसे चलता है, हमें क्या महसूस कराता है, सुखद या असुखद, और यह हमारे शरीर में कौन कौन सी संवेदनाएं उत्पन्न करता है। हमें इसे अपने कर्मों में भी देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कौन से हाव भाव, कौन सी नज़रें, कौन से इशारे, हमारे शरीर की कौन सी हरकतें, जैसे कि छोटी छोटी गतिविधियाँ हमें इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करती हैं, खासकर इस यौन ऊर्जा के निष्कासन के दौरान। स्खलन की इस आंतरिक कमजोरी से कुल 3 मुख्य दोष उत्पन्न होते हैं, जो हैं हस्तमैथुन, स्वप्न दोष और योनि में संभोग। आइए हम इनमें से प्रत्येक का विश्लेषण करें। सबसे पहले आइए हम प्रदूषण के बारे में बात करें। जब हम प्रदूषण की बात कर रहे होते हैं तो हम नींद के दौरान अनैच्छिक रूप से यौन ऊर्जा के निष्कासन की ओर इशारा कर रहे होते हैं। व्यक्ति अक्सर बस सीधे ही एस्ट्रल दुनिया में चला जाता है। वह एक गहरा कामुक सपना देखता है, किसी आकर्षक व्यक्ति से मिलता है जिससे उसकी वासना जाग उठती है। वह उस व्यक्ति के साथ स्खलित हो जाता है और उस कामुक सपने के माध्यम से उस वासना की तरंगें चांदी की डोरी के जरिए भौतिक शरीर तक नीचे आ जाती हैं। वे कंपनें शरीर को भी यौन ऊर्जा बाहर निकालने के लिए मजबूर कर देती हैं और व्यक्ति जाग जाता है और महसूस करता है कि उसने अपनी ऊर्जा खो दी है। इसे ही प्रदूषण कहा जाता है। ये पोल्यूशंस कैसे उत्पन्न होते हैं? ये पोल्यूशंस अधिकतर मामलों में हमारे रोजमर्रा के जीवन में इन वासना से भरे अहंकारों को पोषित करने के कारण होते हैं। बहुत ही कम असल में ऐसे मामले होते हैं जहाँ पोल्यूशन बाहरी कारणों से होते हैं, जैसे कि भोजन या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ऊर्जा बहुत भारी थी और वह हमारे पास आ गया, या कोई बाहरी हमला। नहीं, अधिकांश मामलों में जब स्वप्न दोष होते हैं तो वह हमारी अपनी मनोवृत्ति और वासना के कारण होते हैं, क्योंकि हम वासनात्मक दोषों को पोषित कर रहे हैं, उन्हें अपने दैनिक जीवन में नहीं सुधार रहे हैं, और ये चीज़ें हमारे सपनों में पहचान या मोहित होने का रूप ले लेती हैं, जो हमें वासना के ऐसे कृत्यों में गिरा देती हैं कि वह कंपन हमारे भौतिक शरीर तक आ जाता है और हमारी यौन ऊर्जा नष्ट हो जाती है। हमें क्या अध्ययन करना चाहिए? प्रभावों का अध्ययन और उन्हें रूपांतरित करना सीखना चाहिए। अगर मुझे कोई दृश्य प्रभाव मिलता है, यानी मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ जो मुझे पसंद है, तो जैसे ही मैं उसे देखता हूँ मुझे देखना चाहिए कि मेरे भीतर क्या हो रहा है। इस दृश्य प्रभाव पर मेरी आंतरिक प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करना चाहिए। अगर मैं आत्मनिरीक्षण में हूँ तो मैं उन सभी प्रतिक्रियाओं को समाप्त कर देता हूँ और उस प्रभाव को रूपांतरित कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं आत्मनिरीक्षण में नहीं हूँ और उस प्रभाव को रूपांतरित नहीं करता तो वह प्रभाव अंततः एक पहचान में बदल जाता है। इसका क्या मतलब है? मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचता रहता हूँ, उस व्यक्ति की कल्पना करता रहता हूँ, उस व्यक्ति के बारे में राय बनाता रहता हूँ और मैं चेतना की नींद में गिर जाता हूँ। वहीं पर और भी कई मनोवैज्ञानिक दोष धीरे धीरे पोषित होने लगते हैं। ऐसे दोष जो ये सवाल करते हैं कि उस व्यक्ति का कोई साथी है या नहीं, ऐसे दोष जो खुद को उस व्यक्ति का साथी बनने की कल्पना करते हैं, या हम अंततः वासना में गिर जाते हैं। ठीक उसी तरह हमारी मनःस्थिति उस व्यक्ति के साथ हर तरह के कामुक दृश्यों की कल्पना करने लगती है। वहीं से हर तरह के कामुक विवरण, जिनमें शारीरिक और मानसिक उत्तेजनाएं भी शामिल होती हैं, प्रवेश करने लगते हैं, यानी कि उन्माद, व्यभिचार और यौन विकृतियों के अहंकार, जो इस यांत्रिक कल्पना की प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे पोषित होते हैं और व्यक्ति के मन पर प्रभाव डालते हैं। जब कोई व्यक्ति वासना की प्रक्रिया में गिर जाता है तो इसका कारण यह है कि उसकी यांत्रिक कल्पना बहुत सक्रिय है और इसी यांत्रिक कल्पना की प्रक्रिया के माध्यम से सभी मनोवैज्ञानिक दोष अंदर आकर खुद को पोषित कर सकते हैं। इस तरह व्यक्ति ने पहले ही बड़ी मात्रा में दोषों को पोषित कर लिया होता है और यही सब मिलकर व्यक्ति को रात्रिकालीन स्वप्न दोष में गिरा देता है। यदि व्यक्ति छवियों, श्रवण, गंध, स्वाद या स्पर्श जैसी संवेदनाओं को रूपांतरित नहीं करता तो यही उसे रात्रिकालीन स्वप्न दोष में गिरा सकता है। यदि व्यक्ति छाप को रूपांतरित नहीं करता और पहचान की प्रक्रिया में चला जाता है, जहां वह कल्पना करने, सपने देखने, याद करने या उस स्थिति से मोहित होने लगता है, तो यह भी उसे रात्रिकालीन स्वप्न दोष की ओर ले जाएगा। और इससे भी बुरा यह है कि यदि व्यक्ति वासना में गिर जाता है और इन सभी कामुक अहंकारों को पोषित करता है,
तो निश्चित रूप से यह व्यक्ति को रात्रिकालीन स्वप्न दोष की प्रक्रिया में ले जाएगा। इसी कारण हमें निरंतर आत्मनिरीक्षण में रहना चाहिए। हमें क्षण क्षण मन की मृत्यु की प्रक्रिया में मौन में रहना चाहिए, ताकि हम इन सभी अहंकारों पर काम कर सकें और उस सेना के मुखिया यानी स्वप्न दोष के अहंकार को समाप्त कर सकें। आइए अब एक और बहुत बड़े दोष के बारे में बात करें, जो बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए है और जिसे समझना हमारे लिए ज़रूरी है। वह है हस्त मैथुन का अहंकार। हस्त मैथुन का अर्थ है हमारे यौन अंगों को सक्रिय करना, ताकि हमारी ऊर्जा का ह्रास हो सके। यह व्यक्ति स्वेच्छा से करता है, क्योंकि वह उन क्षणिक संवेदनाओं या सुखों को महसूस करना चाहता है जो उसे यौन ऊर्जा के उस विस्फोट से ही मिलते हैं। हमें हस्त मैथुन के बारे में क्या समझना चाहिए? ये उन सबसे हानिकारक अहंकारों में से एक है जो किसी व्यक्ति के भीतर हो सकते हैं। ये न केवल आपके शारीरिक शरीर के लिए हानिकारक हैं, बल्कि आपकी चेतना, आंतरिक विकास और उच्चतर सेक्स प्रक्रिया के लिए भी हानिकारक हैं। हस्त मैथुन यौन अंगों और व्यक्ति की मनोविज्ञान में इतने नुकसान पैदा करता है कि बाद में उस व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य या यौन रसायन विद्या का अभ्यास करना और भी अधिक कठिन हो जाता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर काम किया जाए। हस्त मैथुन के भीतर हम आम तौर पर एक विशेष प्रकार का दोष पाएंगे, जिसे इनक्यूबस या सबक्यूबस कहा जाता है। यह दोष हस्त मैथुन की इस आंतरिक कमजोरी या अहंकार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वास्तव में यही वह कारण है जिससे व्यक्ति अंततः समलैंगिकता या लेस्बियनिज्म में गिर जाता है। आइए जाने क्यों। जब कोई व्यक्ति जैसे पुरुष हस्त मैथुन करता है, तो वह आमतौर पर महिला की कल्पना करता है। वह महिला जिसे वह अपनी कल्पना में बार बार देखता है, वही उस व्यक्ति का सबक्यूबस है, और वह सबक्यूबस कई अलग अलग रूप ले सकता है। इस समय व्यक्ति उस इंसान की कल्पना कर सकता है जिसे उसने सड़क पर देखा और पसंद आया। किसी और समय वह उस व्यक्ति की कल्पना कर सकता है जिसे उसने टीवी या पत्रिका में देखा था। वह उसे जैसी भी शक्ल देना चाहे दे सकता है, लेकिन वह अब भी वही मनोवैज्ञानिक दोष है जो उस व्यक्ति द्वारा संभोग से निकली ऊर्जा को खा रहा है या उससे पोषित हो रहा है। वह दोष इतनी ताकत हासिल कर लेता है कि हमारे अपने शारीरिक शरीर पर, हम पर खुद पर इतना नियंत्रण स्थापित कर लेता है कि वह आदमी जो बार बार हस्त मैथुन करता है, उस व्यक्ति की कल्पना करते हुए जिसे वह किसी भी रूप में देख सकता है, लेकिन वह एक ऐसी महिला की कल्पना करता है जिसकी कुछ विशेषताएं उसके अपने आदर्श से जुड़ी होती हैं। वह उस महिला के व्यवहार को अपनाने लगता है और इसी कारण वह स्त्रैण प्रवृत्तियां दिखाने लगता है, क्योंकि वह दोष अंदरूनी रूप से इतनी ताकतवर हो जाता है कि हमारे अपने व्यवहारों पर कब्जा कर लेता है। हस्त मैथुन के कारण कोई व्यक्ति, उदाहरण के लिए एक युवक, अंततः स्त्रैण हो जाता है और उस उपस्व के लगातार पोषण के कारण अपने समलैंगिक अहंकार को बढ़ावा देता है। महिला के मामले में भी बिल्कुल यही होगा। वह उदाहरण के लिए किसी पुरुष की कुछ विशेषताओं की कल्पना करती है जो अचानक मजबूत है, साहसी है और दयालु है, अच्छा है, यानी वह जो भी विशेषताएं चाहती है उनकी कल्पना कर सकती है, उसे अपनी इच्छानुसार रूप दे सकती है। और अगर वह व्यक्ति हस्त मैथुन करते समय उसी व्यक्ति की कल्पना करती है जिसे वह अपनी इच्छानुसार रूप दे सकती है, तो वह दोष सारी ऊर्जा को ले लेता है और अंत में व्यक्ति उसी दोष द्वारा नियंत्रित होने लगता है। तो उदाहरण के लिए एक लड़की जो बहुत अधिक हस्त मैथुन करती है, वह अंत में पुरुषों जैसी प्रवृत्तियों के साथ व्यवहार करने लगती है ना, मरिमाचो जैसी, क्योंकि अब उसके भीतर का समलैंगिक मैं इसी मानसिक दोष के कारण विकसित हो जाता है। यह व्यक्ति में गंभीर मानसिक समस्याएं पैदा करता है और यौन अंगों को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है। हस्त मैथुन को एकाकी हस्त मैथुन और सहयोगी हस्त मैथुन में बांटा जाता है। एकाकी हस्त मैथुन के भीतर हमें कुछ ऐसे तत्व मिलते हैं जो इस मानसिक दोष को और अधिक पोषित करते हैं। हम ओनेटोसेक्सुअलिज्म पाते हैं, हम पोर्नोग्राफी पाते हैं, हम विभिन्न उपकरण पाते हैं जिन्हें इस प्रक्रिया में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि अपनी यौन ऊर्जा को नष्ट करने के लिए, उदाहरण के लिए वाइब्रेटर या कृत्रिम लिंग, या वे सभी चीज़ें जो व्यक्ति को केवल उस क्षणिक सुख तक पहुंचने के लिए अपनी यौन ऊर्जा खोने पर मजबूर कर देती हैं। और जाहिर है यह एक आग पैदा करता है, एक आग, एक विषैली आग, अहंकार की आग जो व्यक्ति को गुलाम बना देती है और अंत में उसे एक बुरी आदत में बदल देती है। इसके अलावा सहयोगी हस्त मैथुन भी है जिसमें हम पाते हैं गुदा मैथुन। गुदा मैथुन एक प्रकार का सहयोगी हस्त मैथुन है।
हम मौखिक सेक्स को भी पाएंगे। इन दोषों को भी, जिन्हें यौन विकृतियां माना जाता है, वे भी समलैंगिक अहंकार को पोषित करते हैं। समलैंगिक अहंकार के दोनों पहलुओं को, काकोरो और मारिका, काकोरो का संबंध एक संबंध में पुरुष से है और मारिका का संबंध एक संबंध में महिला से है, जो इस समलैंगिक अहंकार के दो ध्रुव हैं, सक्रिय या निष्क्रिय। ये अहंकार बहुत अधिक विकसित हो जाते हैं, या यूं कहें कि ये बहुत अधिक पोषित होते हैं, जब कोई व्यक्ति गुदा मैथुन और मुख मैथुन जैसी विकृतियों में पड़ जाता है, क्योंकि तब विपरीत लिंग के साथी की आवश्यकता महसूस नहीं होती, बल्कि इस प्रकार की विकृतियों के माध्यम से व्यक्ति अपनी यौन ऊर्जा को बाहर निकालने का आदी हो जाता है और यही उसे समलैंगिकता की ओर ले जाता है। सहयोगी हस्त मैथुन के भीतर हम पशुवृत्ति, बेस्टियलिटी और नेक्रोफिलिया, मृत शरीर के साथ यौन संबंध भी पाते हैं। हम इन सभी मनोवैज्ञानिक दोषों के बारे में सबसे पहले इसलिए बात करते हैं ताकि हम समझ सकें कि वासना किस प्रकार से बनी होती है और ताकि आपके पास अपनी स्वयं की वासना का अध्ययन करने के लिए तत्व हों। हम केवल उन्हीं मनोवैज्ञानिक दोषों का अध्ययन करेंगे जिन्हें हमने पोषित किया है। हम उस मनोवैज्ञानिक दोष का अध्ययन नहीं कर सकते जिसे हमने कभी पोषित न किया या जिससे हमारा कोई अनुभव न हो। वासना से जुड़े वे सभी दोष जिनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वे ऐसे दोष होने चाहिए जिन्हें हमने अपने जीवन में पोषित किया हो और जिनसे जुड़ी घटनाएं हमारे पास हों, ताकि हम इन मनोवैज्ञानिक दोषों का अध्ययन कर सकें। हस्तमैथुन के परिणामों में से एक यह है कि यह हमें यौन अक्षमता की ओर ले जाता है, जिससे शक्ति खो जाती है। एक व्यक्ति जिसने किशोरावस्था से या आजकल तो बचपन से ही हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया हो, जब वह युवा या वयस्क अवस्था में पहुंचता है तो उसमें यौन शक्ति नहीं रह जाती, वह नपुंसकता का शिकार हो जाता है, उसे शीघ्र पतन की समस्या हो जाती है। इसके अलावा यह व्यक्ति से जीवन का सामना करने का आत्मविश्वास भी छीन लेता है। जो व्यक्ति अपने हस्त मैथुन के दोष को पोषित करता है, वह बहुत असुरक्षित हो जाता है। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को बहुत ही कमजोर और असहाय महसूस करता है। यह स्थिति व्यक्ति को गहरे अकेलेपन की ओर ले जाती है, उसे ब्रह्मचर्य की ओर भी ले जाती है, जिससे वह साथी नहीं चाहता या साथी से डरता है और उसके पास किसी भी रिश्ते का सामना करने की भी क्षमता नहीं रहती। और यह व्यक्ति को समलैंगिकता की ओर भी ले जाता है और भी कई अन्य परिणामों के साथ। अब हम वासना के एक और महत्वपूर्ण पहलू के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करें, जो योनि में संभोग से संबंधित है, यानी अब वह सब कुछ जो जोड़े के संबंधों से जुड़ा हुआ है। यहाँ हम इस समूह के भीतर, इस सेना के भीतर एक बहुत ही उल्लेखनीय दोष पाते हैं, जो है आंतरिक दोष या पुनरुत्पादक मैं। अपने प्रजनन करने वाले मैं का अध्ययन करने के लिए हमें यह करना होगा कि हमें अपने द्वारा जी गई किसी एक संबंध का अध्ययन शुरू करना होगा और उस संबंध की पूरी प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर अंत तक समीक्षा करनी होगी, और वहीं हमें वे सभी विवरण मिलेंगे जो इस प्रजनन करने वाले मैं का निर्माण करते हैं। उस क्षण से जब व्यक्ति पूरी तरह से अकेला था और किसी नए व्यक्ति से पहली बार मिला और वह आकर्षण की प्रक्रिया थोड़ी देर के लिए धीरे धीरे शुरू हुई, वह उकसाना, उकसाया जाना, जीतना, फ्लर्ट करना, ये सभी अहंकार जो उस प्रेम संबंध की शुरुआत के लिए उत्पन्न हुए, वहाँ हमें बहुत सारे विवरण मिलेंगे। जब उस व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध शुरू होता है तो उस रिश्ते में भी कई विवरण सामने आते हैं, जैसे निर्भरता, बार बार कॉल करने की इच्छा, छोटे ध्यान देने वाले काम, उपहार देना, उस व्यक्ति के साथ अच्छा महसूस करना और जब वह पास न हो तो बुरा महसूस करना। हम उस लगाव का पूरा और विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं जिसे हमने किसी रिश्ते में पहले अनुभव किया है। अगर उसके बाद वह यौन पतन में गिर गया तो फिर लोग व्यभिचार करने लगे, पतित होने लगे, तो उस सृजन की प्रक्रिया में जो भी अहंकार सक्रिय हुए और कैसे वे समय के साथ साथ और भी भारी होते गए। कैसे शुरुआत में एक निश्चित स्तर की संवेदनशीलता थी, लेकिन समय के साथ वह संवेदनशीलता खोती चली गई और लोग बार बार यौन विकृतियों की ओर जाने लगे ताकि उस आग या शक्ति को फिर से हासिल कर सकें जो ऊब के साथ खोती जा रही थी। वहाँ यह भी अध्ययन किया जा सकता है कि अगर गर्भावस्था हुई तो उस गर्भावस्था के आधार पर कौन कौन से दोष सक्रिय हुए। अरे, गर्भावस्था में सेक्स के बारे में, उस गर्भावस्था के कारण हुआ अलगाव, वे गर्भपात जो हो सकते थे, इसके विपरीत शादी, क्योंकि हमें किसी न किसी तरह समाज के सामने अपनी छवि बनाए रखनी होती है। वहाँ भी वासना पर आधारित कई और कमियां सामने आईं जो अक्सर अनदेखी रह जाती हैं या जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए,
स्वयं प्रसव, स्तनपान और वे सभी अहंकार जो परिवार में बच्चों के जन्म के साथ सक्रिय हो जाते हैं। वासना से जुड़े दोष जो बच्चों, बेटों बेटियों के साथ उभरते हैं। ईर्ष्या, अत्यधिक गहरा लगाव, वे अहंकार जो पालन पोषण के दौरान सक्रिय होते हैं। गर्भ निरोधक नसबंदी, क्योंकि अब हम और बच्चे नहीं चाहते, और इस नसबंदी की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली अत्यंत नई और जटिल यौन पीढ़ी। और यह पूरा प्रक्रिया तब तक धीरे धीरे चलती है जब तक कि एक ऐसा क्षण नहीं आ जाता जब पूरी तरह से ऊब महसूस होने लगती है, यानी जब व्यक्ति अपने साथी के प्रति पूरी तरह से आकर्षण पूरी तरह से खो देता है और असंतोष की स्थिति में पहुंच जाता है। वे सभी दोष जो संबंध की शुरुआत से अंत तक रहे, हम उन्हें अपने संबंध अनुभवों से अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह हम इस दोष या पुनरुत्पादक अहंकार के अध्ययन में आगे बढ़ सकते हैं। हम आंतरिक दोष या वेश्यावृत्ति के अहंकार का अध्ययन कर सकते हैं जो वासना से जुड़े अहंकारों में पहलू है। वहाँ हमें अश्लीलता मिलती है, हमें खुद को बेचना, व्यापार करना, खुद को या दूसरों को बेचना जैसी बातें मिलती हैं। हमने उस दोष को पाया या मैं दलाल हूँ जो दूसरों को बेचता है। ज़रूरी नहीं कि जो कोई वेश्यावृत्ति में लगा हो वह दलाल भी हो। नहीं, हमारे भीतर भी दलाल अहंकार होते हैं। जब उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि कोई दोस्त अकेला है तो हम जाकर उसे कोई महिला मित्र मिलवा देते हैं या उसे किसी महिला मित्र के पास ले जाते हैं इस इरादे से कि वे दोनों के बीच कुछ हो जाए, तो किसी न किसी रूप में हम उसे बेच रहे होते हैं ताकि कोई उद्देश्य पूरा हो सके। वेश्यावृत्ति के कई पहलू एक ही प्रेम संबंध या अपने साथी के साथ संबंधों में भी होते हैं। एक व्यक्ति कई तरीकों से खुद को बेच सकता है। कोई व्यक्ति यौन संबंध को अपने साथी को नियंत्रित करने के तरीके के रूप में इस्तेमाल कर सकता है ताकि वह उससे कुछ हासिल कर सके जो उसे चाहिए या जो वह चाहता है, और वहाँ हम खुद को बेच रहे होते हैं। यह सब हमारे लिए अध्ययन करने लायक है अगर किसी न किसी रूप में हमने इन मनोवैज्ञानिक दोषों को पोषित किया है, या फिर इसके विपरीत अगर हमने इन्हें सीधे तौर पर पोषित किया है क्योंकि हम वास्तव में वेश्यावृत्ति में पड़ गए हैं, तो हमें उस प्रक्रिया में जो कुछ भी चला है उसका विश्लेषण करना होगा। हम यह भी पाते हैं कि व्यभिचार जो असंतोष और ऊब का सीधा परिणाम है। जब किसी जोड़े में वह असंतोष की स्थिति आ जाती है, जैसा कि हमने यहाँ विस्तार से देखा, तो अक्सर देखा गया है कि यह स्थिति व्यक्ति को वेश्यावृत्ति या व्यभिचार यानी बेवफाई की ओर धीरे धीरे ले जाती है। किसी और व्यक्ति को तलाशना, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ हम हैं वह अब हमें संतुष्टि नहीं देता। हम अब उस व्यक्ति को उसी तरह नहीं देखते क्योंकि हमारी रचनात्मक यौन ऊर्जा जो हमारे भीतर सबसे मूल्यवान है बाहर निकल चुकी है, और उसे बाहर निकालने से साथी के प्रति एक प्रकार की नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। यहाँ कोई और व्यक्ति तलाशा जाता है और यहाँ हम व्यभिचार के कई प्रकार पाएंगे। प्रेमी के रूप में स्वयं, अनाचार, इंसेस्ट, जोड़ों का आदान प्रदान, स्विंगिंग, जहां जोड़े की ओर से एक तरह की स्वीकृति होती है क्योंकि वे जानते हैं कि वे असंतोष की प्रक्रिया तक पहुंच चुके हैं। वे बस जोड़ों का अदला बदली करते हैं ताकि कथित तौर पर रिश्ते में कुछ नया आ सके, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जितना अधिक वे इन वासना से भरे अहंकारों के साथ पतनशील होते जाते हैं उतना ही अधिक वे असंतोष की उस प्रक्रिया तक पहुंचते हैं। क्योंकि जब तक स्खलन जारी रहता है, जब तक यौन ऊर्जा को बाहर निकाला जाता है, ये सब होता ही रहेगा। असंतोष हर बार और भी अधिक बढ़ता जाएगा। यहाँ हमें योजुआन टेनोरियो मिलता है जो एक मनोवैज्ञानिक दोष है जो लगातार साथी बदलने, किसी को जीतने, उसके साथ यौन संबंध बनाने और फिर उसे छोड़कर किसी और की तलाश करने की प्रवृत्ति रखता है। ये एक अहंकार है जिसे पुरुषों में जुआन टेनोरियो कहा जाता है और महिलाओं में डोना इनेस। यह है कासानोवा, वह व्यक्ति जिसकी एक जगह परिवार है लेकिन वह लगातार यात्रा करता है। उसकी कहीं और एक और परिवार है और कहीं और भी अलग अलग जगहों पर उसके अलग साथी हैं जो एक अलग तरह का अहंकार है। व्यभिचार में प्रेम त्रिकोण और उन्मुक्त यौन क्रीड़ाएं ऑर्गिजा होती हैं। ठीक है, यहाँ हमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक दोष मिलेंगे जिन्हें हमें इस व्यभिचार के मैं के भीतर भी अध्ययन करना होगा। यहाँ हम अन्य विवरण भी देख सकते हैं, जैसे किसी नाबालिग के साथ संभोग करना जो कि बाल यौन शोषण, पेडोफिलिया से जुड़ा है। एक ही दिन में कई लोगों के साथ एक ही दिन में कई तरह की यौन क्रियाएं, किसी को मजबूर करना या खुद को मजबूर करना, सैडिज्म और मैसोचिज्म जो पहले से ही यौन विकृतियां हैं और व्यक्ति में बची खुची संवेदनशीलता को भी खत्म कर देती हैं।
इसी कारण बहुत से लोग इस ज्ञान तक पहुंचते हैं और सुप्रासेक्स का अभ्यास करना चाहते हैं, लेकिन वे पहले ही इन सभी वासना से भरे अहंकारों से गुजर चुके होते हैं, उनकी शक्ति खो चुकी होती है, वे सामान्य परिस्थितियों में यौन क्रिया करने की क्षमता खो चुके होते हैं। व्यक्ति ने पहले ही कई तरह की यौन विकृतियों को पोषित कर लिया होता है और अपनी संवेदनशीलता खो चुका होता है। इसी कारण व्यक्ति को लगता है कि उसके लिए फिर से सामान्य यौन संबंध बनाना मुश्किल है। इससे आगे बढ़कर सुप्रासेक्स का अभ्यास शुरू करना और उस यौन ऊर्जा को बाहर न निकालना भी कठिन लगता है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम इन वासना से भरे अहंकारों का अध्ययन करना शुरू करें, ताकि हम अपनी वह शक्ति वापस पा सकें और पवित्रता, कास्टिटी की ओर बढ़ना शुरू कर सकें। यहीं पर वह सारी बुद्धि है जिसकी हमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है। अब अंत में हम पाते हैं कि जादू टोना, ब्रूजेरिया भी इन वासना से भरे अहंकारों का एक बहुत बड़ा पहलू है। और जादू टोने की मुख्य विशेषता यह है कि वह जानता है कि सेक्स में कितनी शक्ति है। जब कोई व्यक्ति पहले से ही यह जानता है कि रचनात्मक यौन ऊर्जा में कितनी शक्ति है और वह इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, स्वार्थ के लिए हमें जादू टोने का अहंकार मिलता है। जब उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपने साथी को सेक्स के माध्यम से इस तरह नियंत्रित करता है कि वह वही करे जो वह चाहती है या चाहता है, तो वहीं से हमें जादू टोने के शुरुआती लक्षण दिखने लगते हैं, क्योंकि अब इसमें एक स्वार्थ जुड़ गया है जिसमें विकृति का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें किसी को भ्रष्ट करने, गिराने या किसी को नियंत्रित करने के लिए सेक्स का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस ऊर्जा की शक्ति के प्रति सचेत हो जाता है और नीचे उतरना चाहता है, काला जादूगर बनना चाहता है, गिरना चाहता है, तो वह हर तरह के बंधन, आकर्षण और हर प्रकार की यौन विकृतियों का उपयोग करता है, जो अब उस अत्यंत गहरे और रहस्यमय ज्ञान के साथ मिलकर कि यौन ऊर्जा में सृजन की संभावना है, कुंडरती गुआदर अंग को पोषित करने के लिए। यहाँ जादू टोने के भीतर हमें हर तरह के ऐसे काले किरदार मिलते हैं जो ऊर्जा को बाहर निकालते हैं या यौन ऊर्जा को बाहर फेंकते हैं और किसी न किसी तरह से उसे फिर से अवशोषित कर लेते हैं, ताकि वह ऊर्जा दूषित हो जाए और कुंडरती गुआदर अंग को पोषण दे। जब किसी साथी के साथ यौन संबंध की कोई क्रिया होती है और वह यौन क्रिया नफरत से भरी होती है, उसमें द्वेष होता है, उसमें जलन होती है, उसमें उस व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भावनाएं होती हैं। जब सेक्स किया जा रहा होता है तो वहाँ भी हम ब्रूजेरिया, काले जादू के अहंकारों की बात कर रहे होते हैं। ये वासना से जुड़े मुख्य विवरणों के बारे में है, जो कि और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इसे संक्षेप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात की है, ताकि हम में से हर कोई यह समझ सके कि हमें क्या करना है या वासना पर काम करने के लिए हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए। अगर हम इन वासनापूर्ण अहंकारों को समाप्त कर देते हैं या इन वासनापूर्ण अहंकारों का अध्ययन शुरू करते हैं, तो हम अपने आंतरिक कार्य में बहुत अधिक प्रगति करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनमें बहुत अधिक ऊर्जा फंसी हुई होती है। इन अहंकारों में से कई का हम एक हद तक अध्ययन करेंगे और फिर उन्हें गर्त में भेज दिया जाएगा, ताकि आगे चलकर मसीह उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर सके। और कुछ अहंकार ऐसे होंगे जिन्हें हम अंत तक ले जा सकेंगे। इस कार्य का मार्गदर्शन हमारी अपनी दिव्य माता करेंगी और वे हमें बताती रहेंगी कि हमें उस दोष को समाप्त करने के लिए किस क्षण तक जाना है, या वे हमें दिखाएंगी कि हमने वह दोष पहले ही समाप्त कर दिया है और अब हमें किसी अन्य मनोवैज्ञानिक दोष के अध्ययन की ओर बढ़ना है। आइए हम इस वाक्य के साथ समाप्त करें। हमें शक्ति और सृजन के लिए पवित्रता, कास्टिटी प्राप्त करनी होगी। यहीं इन सभी वासनापूर्ण अहंकारों में मानव के पास स्वयं को रचने, स्वयं को पुनर्जीवित करने और एक उच्चतर चेतना स्तर तक पहुंचने की संभावना है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। आप सभी का भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद। आज का व्याख्यान था। हम आपको हमारे संपर्क विवरणों के साथ छोड़ते हैं। यदि आपको इन व्याख्यानों के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमें हमारे YouTube चैनलों पर ढूंढ सकते हैं। आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी पा सकते हैं या व्हाट्सएप पर दिए गए नंबरों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि।